गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो। वो एकदम से स्क्रीन थोड़ा सा लॉग आउट हो गया था, पता नहीं चला। ठीक है, मैम कुछ एरर आ रहा है क्या आज की क्लास में? क्या कह रहे हो? अब एकदम से क्लास में लेफ्ट हो गई थी, मेरे को आइडिया अच्छा अच्छा। नहीं। मैम मैं पूछा तो कुछ एरर आ रहा था क्या? नहीं, कोई एरर नहीं है। चलो, तो अभी आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ऑप्टिक्स। ठीक है, नई यूनिट है।
यस मैम। आज हम लोग प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से रे डायग्राम बनाते हैं, ये सब थोड़ा सा बेसिक प्लेन मिरर का। आपकी स्क्रीन आ गई। स्क्रीन, हाँ देखिए मैम आ गई। ठीक। देखो प्लेन मिरर्स, पहले तो ऑप्टिक्स के बारे में जान लो कि थोड़ा सा ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखो ऑप्टिक्स और फिर आता है वेव, है ना, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को एज अ रे लेके चलते हैं कि लाइट क्या है, एज अ रे है। लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट का जो पाथ होता है स्ट्रेट होता है। तो लाइट से इमेज कैसे फॉर्म होती है ना, जैसे लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो तभी बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट तभी विजिबल हो पाता है। और वो इमेज दिखती किसमें है, मिरर्स में। तो उसी मिरर हो गए आपके, कनकेव मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, उसमें। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स में। वेव्स में देखते हैं कि जो लाइट है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। लाइट एज अ वेव बिहेव करेगी। तो जब लाइट एज अ वेव बिहेव करेगी तो कुछ ना कुछ फिनोमिनाज हैं जो देखने को मिलेंगे, जैसे कि तुम्हारा डिफ्रैक्शन हो गया, है ना, और सुपर वो हो गया तुम्हारा सुपरपोजिशन। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब हमें देखने को मिलेगा जब हम लाइट को एज अ वेव पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तो ये वेव वाला जो पार्ट है, दिस इज लिटिल बिट थ्योरेटिकल, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन आ जाएगा। बट ऑप्टिक्स में तुम्हारा क्या है, सारा ज्योमेट्रिकल पार्ट रहेगा। यहाँ पे ऑप्टिक्स में तुम्हें 2-3 जो लॉज हैं वो बता दिए जाएंगे, उसके बाद सारा का सारा तुम्हें ज्योमेट्री लगानी है। जिसको ज्योमेट्री आती होगी वो ऑप्टिक्स में आराम से मार्क्स ले जाएगा, है ना, ज्योमेट्री आनी चाहिए। मैथ में जो ज्योमेट्री पढ़ते थे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये एंगल 60 है तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये सब ऑप्टिक्स में बहुत जरूरी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अभी हम ऑप्टिक्स की यही ब्रांच पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो उसमें सबसे पहले एक टॉपिक आता है तुम्हारा प्लेन मिरर से भी पहले, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन तो देखो ये कोई नया टर्म नहीं है जो तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये पढ़ते आ रहे हो तुम 8th क्लास से, है ना। 8th से लेके 10th तक तुमने ये चैप्टर लाइट बहुत पढ़ा है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन से क्या समझते हो? मैम जब रे कहीं इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। हाँ, रिफ्लेक्शन देखो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी किसी भी पार्टिकल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, जब लाइट इंसिडेंट होगी तो वो लाइट क्या हो जाएगी, उससे टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, यस है ना। मैम। जब भी लाइट बाउंस बैक होगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। और दूसरा तुम्हारा टर्म आता है, अगर थोड़ा ओवरव्यू लें चैप्टर का, उसके बाद एक आती है टर्म रिफ्रैक्शन, है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, देखो जैसी लाइट किसी मिरर से या किसी भी चीज से जब इंसिडेंट होगी तब क्या होगा, दो कंडीशंस होंगी तुम्हारे पास। या तो लाइट क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और आधी लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, है ना। तो जो पार्ट बाउंस बैक कर गया वो रिफ्लेक्शन हो गया। जो पार्ट ट्रांसमिट हो गया तुम्हारे उस ऑब्जेक्ट से या मिरर से, लाइट जो कुछ पास हो गई, ट्रांसमिट हो गई, या किसी ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट हो गई बाय चेंजिंग इट्स पाथ। देखो क्या होगा, जो ये लाइट रे आ रही है ना जिस पाथ से, उस एक्चुअल पाथ को ट्रेस ना करके कुछ ना कुछ किसी पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो अभी रिफ्रैक्शन को डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पर जब पढ़ेंगे जब जरूर देखेंगे कि अपने पाथ से डेविएट होती है तो कितने एंगल पे डेविएट होगी। और जब नॉर्मल कुछ कुछ चीजें आएंगी वो भी मैं टर्म इंट्रोड्यूस करूंगी, जैसे एक टर्म नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल से कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, वो सब हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। तो दो टर्म रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्लियर है। रिफ्लेक्शन में लाइट का ट्रांसफर होना जरूरी है, ट्रांसमिट होना जरूरी है,
और रिफ्लेक्शन में लाइट का बाउंस बैक होना जरूरी है। तो ये बिल्कुल बेसिक टर्म है। उसके बाद देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? ये है तुम्हारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ देखो, अब ये रिफ्लेक्शन भी कई तरीके की होती है। अगर रिफ्लेक्शन बताऊं तो तुम्हारी दो तरीके की रिफ्लेक्शन होती है। एक तो तुम्हारी रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है तुम्हारी डिफ्यूज, है ना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसी होगी बोलो? मैम नॉन यूनिफॉर्म, सारी लाइट एक लाइन में नहीं जाएगी, इधर उधर बिखर जाएगी। हाँ, इसमें क्या होगा कि कोई लाइट यहाँ से मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, ये सरफेस ऐसा है जो डिफ्यूज सरफेस है। इसका मतलब क्या है? ये सरफेस इरेगुलर है ना। इस सरफेस के पास बहुत इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी का मतलब क्या है? कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ से कोई भी लाइट आई मैम ऑप्टिकली प्लेन सरफेस नहीं होगा। हाँ, ये प्लेन सरफेस नहीं होगा, इरेगुलर सरफेस होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो एंगल आई है ना, वो जरूरी नहीं है कि एंगल आई और एंगल आर ये बराबर हो। इसका मतलब क्या है? जो इंसिडेंट लाइट आ रही है जरूरी नहीं है कि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करके जाए, ठीक है। और क्या होगा कि कुछ भी तुम्हारी लाइट रे आएंगी, वो कुछ भी जा सकती है ना, यहाँ से आई वो किधर भी चली गई, मतलब उनका एक प्रॉपर पाथ नहीं होगा कि जहां पर वो लाइट सारी जाके एक जगह इकट्ठी होंगी। तो ये तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। बट तुम्हारे रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? प्लेन सरफेसेस होंगी, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत स्मूथ होगा। ये हो गया तुम्हारा मतलब रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, विच इज प्योरली बेस्ड ऑन द सरफेस, कि आप किस सरफेस की बात कर रहे हो। जैसे कि मैं बात करूं मिरर की, तो मिरर कैसा सरफेस है? एक बात, मिरर कैसा सरफेस है? मैम प्राइमरी सोर्स, नहीं, प्राइमरी सोर्स है। मिरर सरफेस कैसा है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। हाँ, रेगुलर, हाँ, तो प्लेन सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है। तो उसमें तुम्हें अपनी इमेज या कोई भी इमेज उसमें देखोगे तो कैसी दिखेगी? क्लियर, है ना। और अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, जैसे कि एक मैंने ले लिया एक न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में क्या तुम्हें अपनी इमेज दिख सकती है? नो मैम। लाइट तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना मिरर उस सरफेस यस मैम, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं हो रही ना, इस वजह से नहीं दिखेगी। हाँ, उसमें क्या है कि भाई अब लाइट तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि किसी भी सरफेस से लाइट टकराई वो वापस तो जाएगी। तो तुम्हारे पास अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर से लाइट रिफ्लेक्ट तो हो ही रही है, रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आईज में भी जा रही है, बट तुम्हें अपनी परछाई उसमें क्यों नहीं दिख रही, पर शीशे में दिख जाती है। तो उसका रीजन क्या है? स्मूथ सरफेस। जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्योर होगा, जिससे तुम्हें अपनी शेडो या अपनी इमेज जरूर दिखेगी, है ना। तो ये है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्योरली बेस्ड है कि जब कोई रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी और उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनेंगे? जहां जिस मान लो प्लेन से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी प्लेन में लाइट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। सपोज करो तुम्हारे पास ये कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हुई। अब ये लाइट जब इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट हो गई, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे वो होती है जो इनकमिंग रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे वो होगी जो बाउंस बैक करके वापस जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करते हैं, जो ये तुम्हारा सरफेस है इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हुई एक लाइन होगी जिसे मैं नॉर्मल बोलूंगी, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो होगा ना, इससे जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? जो तुम्हारी इनकमिंग रे एंगल बना रही है इस परपेंडिकुलर सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ, उसे क्या बोलोगे तुम? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट। अब तुम्हारा पहला लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो तुम्हारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इक्वल होगा। मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल फ्रॉम कहाँ से? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मल। यानी नॉर्मल से ये दोनों एंगल जो हैं
नॉर्मल से ये जो दोनों एंगल है ये तुम्हारे बराबर रहेंगे, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर रहने वाला है। हाँ वेरी गुड। दूसरा क्या है, अब तुम्हारे पास यहाँ पे देखो 3 रे हैं, एक तो इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल रे, और सॉरी इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, और एक जो नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है। अब देखो ये जो तीनों हैं, क्या बोला गया है कि अगर ऐसा कहीं भी कुछ होगा किसी एक सरफेस पे तो ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाए करेंगे, है ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और जो और तुम्हारा क्या है नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में, यानी सब सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन का देखो, प्लेन किससे मिलके बनता है, 2 कोऑर्डिनेट से, याद रखो। व्हाट इज प्लेन? प्लेन किसी भी 2 कोऑर्डिनेट से मिलके बनेगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अगर मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में है, अब लाइट रे कहीं से आ रही है, तो ये जो लाइट रे आई है, ये इनकमिंग लाइट रे, ये देखो किस प्लेन में लाई करा है, एक्स और वाई एक्सिस में। तो अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो 100% तुम्हारा नॉर्मल और तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही लाई करनी चाहिए। तो ये 2 लॉ हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिन्हें रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। जब तुम्हें क्या दिखेगी, एक लाइट या शेडो बनती, मतलब शेडो बनती हुई या इमेज बनती हुई दिखेगी, तब ये लॉज फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। और देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जो तुम्हारा नॉर्मल है, अगर मान लो मैं ये बोल देती कि ये मिरर सरफेस है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी, तो मिरर सरफेस से देखो बहुत इसमें ना ज्योमेट्री का बहुत ध्यान रखना, तो मैं यही बता रही हूँ। तो मिरर सरफेस से ये नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? मिरर सरफेस मतलब मिरर सरफेस से जो नॉर्मल है मैम 90 डिग्री। हाँ, मिरर सरफेस से जो ये एंगल बन रहा है दिस इज 90 डिग्री, है ना, जो नॉर्मल बनाएगा, तो ये 90 डिग्री है। तो जब तुम ये वाला एंगल निकालोगे तो डायरेक्ट 90 माइनस आई कर देना, तो ये तुम्हें ये एंगल मिल जाएगा। अभी ये इसलिए आगे जब क्वेश्चन करोगे तो माइंड में नहीं रहेगी बात, तो ये यहाँ से ये याद रखो कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब देखो, नहीं ये तो अभी स्फेरिकल इमेज है, ये नहीं करेंगे। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर में? देखो अब तुमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज है? सेम डिस्टेंस में इमेज बनती है मैम। लैटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर तुमने पढ़ा है 10th क्लास में, तो देखो प्लेन मिरर में सबसे पहले पढ़ा होगा कि अगर पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं इमेज की, प्लेन मिरर की, अगर मान लो आपके पास ये प्लेन मिरर है, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। अगर ये कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये मिरर के कितनी दूरी पे रखा हुआ है, एक्स पे रखा हुआ है, चलो मान लिया ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मिरर के एक्स दूरी पे रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगी बच्चों सेम दूरी पे बनेगी, एक्स डिस्टेंस पे। तो यानी जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारी जो इमेज का डिस्टेंस है प्लेन मिरर से वो क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से मान रही हूँ ये डिस्टेंस? फ्रॉम द मिरर। तो ये डिस्टेंस जो मैंने ली है, रेफरेंस पॉइंट मेरा मिरर खुद है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर जो बनने वाली जो इमेजेस हैं वो हमेशा कैसी रहेंगी मैम? उल्टी। हाँ, वर्चुअल इमेज क्या होंगी? वर्चुअल इमेज ना ऐसी होंगी कि जो कभी मीट नहीं करेंगी, है ना, एक्चुअली में। जैसे देखो इमेज बनने के लिए सबसे पहली बात, अब एक चीज देखो, इमेज बनने के लिए ना हमेशा कितनी वो चाहिए मुझे रेज, बताओ इमेज बनाने के लिए। वेरी गुड, इमेज बनाने के लिए मुझे 2 रेज चाहिए, है ना। तो देखो 2 रेज कैसे बनेंगी? सपोज करो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ से एक जो लाइट रे जा रही है वो मिरर पे यहाँ पड़ी, ठीक है। अब मिरर से टकरा के वो रे कहाँ चली जाएगी? मिरर से टकरा के सपोज करो ऐसे चलेगी, और एक पीछे एक्सटेंड हो जाएगी। अभी तो एक है ना, अभी तो देखो अब
एक ही इमेज आई है, एक रे है। अब एक रे से, तो कभी इमेज बनेगी नहीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जाएगा। एक रे से कभी इमेज नहीं बनती, तो तुम्हें इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रे का नीड पड़ेगा, है ना। कि अब जब भी तुम्हें इमेज बनानी है तो याद रखना कि कम से कम भी दो रे तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो अभी तो एक रे आई है, तो देखो कुछ एक रे और तुम्हें लेनी है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तुम देखो, इस पूरे पे इमेज पड़ रही होंगी, इस पूरे पे लाइट पड़ रही होगी, इस ऑब्जेक्ट पे पूरे पे लाइट पड़ रही होगी, और कुछ ऐसी लाइट होंगी जो इस ऑब्जेक्ट से टकरा के इमेज पर उस पे जा रही होंगी, मिरर पे, और जो मिरर से टकरा के वापस चली जाएंगी इस तरीके से। पर देखो ये कभी मीट नहीं हो रही है ना, एक्चुअली में देखो कभी ये मीट नहीं हो रही। तो तुम्हें मिरर पर इमेज कैसे बनती हुई दिखेगी? ये तुम्हें लगेगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसके पीछे इमेज बना रही है, बट एक्चुअली में क्या है, ये ऐसे मीट हो रही है। तो तुम्हें ये लगेगा दिस इज द वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है? जो हमें लगेंगी कि मीट हो रही है, अपियर टू मीट हो रही है, बट एक्चुअली में मीट नहीं होंगी, है ना। तो इस तरीके की Yes, इमेज ma'am. को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो और ये चीज तुम्हें समझ में आई, इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज की नीड पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट, अब पहली बात, प्लेन मिरर में कभी भी, अब देखो मैंने कैसे बोला कि ये वर्चुअल इमेज है या फिर रियल इमेज है। तो देखो कैसे पता चलेगा, अगर तुम्हारी इमेज मिरर के सामने बन रही है, मतलब किसी भी मिरर के अगर सामने इमेज बनती है, तो मैं उसे क्या बोलती हूँ? अगर मान लो ये मिरर है मैम रियल इमेज। तो मैं उसे Real. बोलती हूँ रियल इमेज। ये रियल इमेज है। अगर ये रेज मेरी मीट हो जाती, तो जहां पे ये रेज मीट होती मैं बोल देती कि हाँ यहाँ पर मेरी इमेज बन गई, और ये इमेज है रियल इमेज, है ना। बट ये इमेज कभी भी मीट नहीं होंगी, इसलिए क्या बोला गया है, दीज आर द वर्चुअल। वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है देखो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या मैम difference- अपीयर्स टू मीट और उसमें रियल इंटरसेक्शन होता है। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ कि वर्चुअल इमेज में अपीयर्स टू मीट द रेज, रेज जो होती हैं अपीयर होती है मीट होने के लिए, और रियल में एकदम इंटरसेक्शन असली में होता है। हाँ, हम स्क्रीन पे ऑप्टेंट कर सकते हैं रियल वाले को, वर्चुअल इमेज जी को मैम। क्या है, हाँ वेरी गुड। और वर्चुअल को नहीं वर्चुअल कर इमेज सकते। जो है कि आप स्क्रीन पर क्या नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये होंगी तुम्हारी वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज जो होगी वो तुम्हारी कैप्चर हो सकती है। देखो अब बात आई तुम्हारी इनवर्टेड और नॉन इनवर्टेड की। तो देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक, ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इससे मिरर इमेज बनेगी तो देखो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे ही बनेगी। अब बात आई कि इन्वर्टेड बनेगी या नॉन इन्वर्टेड बनेगी, ये बताओ। मैम नॉन इन्वर्टेड अपराइट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? मैम वर्चुअल इमेज सेम साइज की होती है, लेकिन वो ना थोड़ी उल्टी होती है, जैसे लैटरल इन्वर्टेड। हाँ लेटरली इन्वर्टेड होती है, बट अभी इस वाले केस में कैसी बननी चाहिए? मैम सेम साइज की बननी चाहिए, लेकिन वो एरो होगी। ऊपर जाएगी, एरो हाँ ऊपर आएगा। एरो ऊपर ही जाएगी। श्योर हो तुम? एरो ऊपर जाएगा। क्या मैम? तो देखो अभी हमें तीन तीन वो चाहिए, मतलब मुझे दो अभी वो चाहिए, रेज चाहिए कि इमेज बनाने के लिए। तो मान लो एक तो ऑब्जेक्ट के सिर से एक रे जा रही होगी और वापस लौट के आ जाएगी, है ना। और और क्या होगा, मान लो इसके फुट से जाएगी एक इमेज और ऐसे टकरा के वापस चली जाएगी। और एक इमेज कैसे ले लें, एक इमेज यहाँ से ले लेते हैं ऐसे, मैम और दो ये, में तो काम हो ही जाएगा। हाँ वैसे दो में हो जाएगा। तो एक रे तो एक मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दी बैकवर्ड में कि यहाँ से मिलते हुए आएगी। और एक कहाँ से ले लेते हैं भाई, मैम नीचे से जो ऊपर जा रही हो, ताकि ये लेंथ वाला, पता चले। एक ये वाला ले लो कि यहाँ से भी तो जा रही होगी एक, है ना। तो ये यस वाली मैम। भी करा सकते हैं। एक सेकेंड, तो इतनी इमेज मुझे चाहिए। तो अब
मैम नीचे वाली जो रे जा रही है उसे ट्रेस कर सकते हैं। ये ट्रेस नहीं होगी ना, ये ट्रेस तो बस एक सेकंड, मैंने कितनी इमेजेस बना दी, एक बार दोबारा बनाता हूँ ट्रेस करने की। मैम वो जो एरो के वो पैर के पास जो है ना वो जा सकती है। हाँ पैर वाली तो जाएगी और एक सिर वाली लेनी जरूरी है, दो तो हाँ लेनी है। एक सेकंड, मैम तो मिल ही जाएगी हमें, पैर वाली ऊपर चली जाएगी और सिर वाली उसके नीचे आ जाएगी। एक्सटेंडेड बनानी है ना, देखो एक तो ऐसे गई और ये वापस आ गई, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, ठीक है। और एक ये वाली जा रही है, बट ये इसको मैं ट्रेस कर तो सकती हूँ ये यहाँ पे, ठीक है। ये दो, एक तो दो रेज यहाँ मिल गई, तो एक मुझे यहाँ मिल जाएगी, है ना। और एक रे मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये जा रही है रे और एक ये वापस आ रही है, Yes, तो इस ma'am. रे को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो Yes, यहाँ पे भी मुझे दो रेज मिल गई, ठीक है। Yes, तो ma'am. तो यानी यहाँ पर मुझे इमेज मिलेगी, तो ये इमेज जो बनी है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। अब बात आती है कि ये बच्चों इन्वर्टेड होगी या नहीं। नहीं होगी मैम। हाँ मैम ये जो एरो हाँ, के नहीं बीच होगी में inverted। डायगोनली है, एक सेकंड पहले अभी बात करो कि रे डायग्राम समझ में आया कि नहीं, अभी इन्वर्टेड का बाद में बात करेंगे, बोलो। मैम क्वेश्चन है मैम, जो ये जो हाँ। डायगोनली आ रहा है रेज, वो दोनों ही सेम है क्या? मतलब जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला है? नहीं नहीं, देखो मैंने क्या बनाया है कि मान लो तुम्हारा ये एक मिरर है, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट को मीट कराने, मतलब मुझे इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो पॉइंट्स चाहिए, तो सब एक हेड और एक टो, ये तो इमेज लेनी है, क्योंकि तभी पूरी इमेज बन पाएगी। हमेशा याद रखना कि जब भी तुमसे बोला जाए कि इमेज बनाओ, तो ये ध्यान रखना कि एक हेड और एक टो से तो इमेज जानी चाहिए। तो देखो हेड से इमेज सीधी सीधी जाएगी, तो ये रह गई, जी है मैम। ना, और मिरर से टकरा के वापस आ गई। अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगी कि यहाँ पे ये रे पीछे से आती हुई मुझे नजर आ रही है ना, कि अपीयर टू, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है। एक मैंने सेम यहाँ से किया, ये रे गई यहाँ पे और वापस आ गई यहाँ से, फिर मैंने एक इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ये इससे मुझे क्या मिल गई, लेंथ मिल गई, पर अभी एक और रे लेनी जरूरी है, तो मैं एक और रे ले सकती हूँ। और इस रे को मैंने यहाँ से इंसिडेंट करा के यहाँ से रिफ्लेक्ट करा दिया। अब इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सटेंड कर दिया, इस तरीके से बनाया है मैंने, और यहाँ पे मुझे ये पूरी की पूरी इमेज मिल गई है। ये बोलो। अब देखो तुम्हें क्या करना है, एक हेड और एक टो, यहाँ से तो तुम्हें इमेज लेनी है। अब तुमने इमेज ली, अब वो इमेज मिरर से जैसी टकराएगी ना, तो वापस भी आएगी। तो ये दो एरो जो तुम्हें दिख रही है हेड और टो पे, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दो एरो दिख रही है और यहाँ पे दो एरो दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि टकराई, एक बार तो गई, इंसिडेंट हुई और वापस आ और गई, एक दिन वापस आ गई। आई, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, दोनों रेज के लिए मैंने वो एरो दिखाई है, ठीक है। अब एक इमेज को क्या करा, मैंने सेंटर से इंसिडेंट कराया और वो वहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ गई। अब उसको मैंने रिट्रेस कर लिया बैक अपनी, मतलब मिरर के वो पीछे जाके, मुझे लग रहा है कि वहां से इमेज आ रही है। एक्चुअली में मुझे क्या लगेगा, अगर मान लो मैं यहाँ से देख रही हूँ, यहाँ पे मैं आंखों से देख रही हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि इमेज यहाँ बन रही है, तो वो अपीयर टू क्या लगेगा बैकवर्ड में, तो वो मैंने रिट्रेस कर दिया पीछे, तो ये इमेज मिल गई मुझे यहाँ पे एक्सटेंडेड इमेज। तो इस तरीके से इमेज बनती है तुम्हारी प्लेन मिरर में, है ना। यस क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे हो गई और सेम स्ट्रक्चर की और हाइट भी देखो, ए और बी का हाइट क्या है, सेम सेम है। हाइट। यहाँ से क्या मिलेगा कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतनी ही तुम्हें उतना ही इमेज का हाइट मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट एक तो वर्चुअल इमेज और डिस्टेंस का, और यहाँ से तीसरी चीज क्या मिली, हाइट। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर रहेगा। तो एक पॉइंट ये तुम्हें मिला यहाँ से। और एक देखो, एक इमेज होती है लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, ये हम जो भी लिख के अगर शीशे में दिखाएंगे तो उल्टा दिखता है। नहीं, जो भी दिखाएंगे वो नहीं दिखेगा। लेटरली इन्वर्टेड देखो, ये किस मैम लेफ्ट पार्ट राइट वाला दिखता है और राइट वाला लेफ्ट वाला दिखता है। हाँ देखो, लेटरली लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाता है। हाँ, लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाता है। वेरी गुड, ये एकदम एक्यूरेट बोला। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर की, कि जो पॉइंट इसके क्लोजेस्ट होगा ना, जो पॉइंट इसके क्लोजेस्ट होगा उसको ये सबसे पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा डिस्टेंस
ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये प्रॉपर्टी है ना। अब मान लो अगर P पॉइंट की, जैसे तुम P देखते हो है ना, P को देखोगे तो अभी मुझे बताओ कि ये P में अब दो पॉइंट है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन और एक ये सर्कल है ना, दो चीजें हैं। अब मुझे बताओ कि इस मिरर के नजदीक सबसे पहले क्या बन रहा है? मैम वो सर्कल वाला बनेगा। सर्कल पहले बन रहा है ना, तो ये अब क्या करेगा, सबसे पहले सर्कल को बनाएगा। अब इसने देखा कि ठीक है, अब दूसरा मुझे क्या मिला, ये स्ट्रेट लाइन, तो दोबारा Yes, ये ma'am. इसको बनाएगा, स्ट्रेट लाइन को। तो इसी को क्या बोला गया है, लेटरली इन्वर्टेड। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो तुम पढ़ चुके हो, किससे, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर लेटरली इन्वर्टेड में मैं अभी तुम्हें एक वॉच वाला एग्जांपल दूं, चलो घड़ी वाला करके देखते हैं, ठीक है, कि घड़ी में अगर मिरर में देखोगे तो कितने बजाएगी। सभी बच्चे ध्यान से देखना। चलो नंबर लिख देते हैं, 12, 3, 6, 9। ये घड़ी है मैम 9 बजेंगे। हाँ हाँ, रुक जाओ, सबको सब समझेंगे। अब देखो, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस तुम्हें ये पता है कि जो पॉइंट इसके नजदीक आएगा ना, वो पॉइंट तुम्हारा मिरर सबसे पहले बनाएगा। तो जो पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि सबसे नजदीक आ रहा है, तुम वो पहले बना दो। अब तुम्हें बताओ कौन सी सुई पहले आती दिख रही है बच्चों? देखो दो सुई, मैम 3। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये निडल जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये निडल, इस निडल का जो एरो वाला पार्ट है ये मिरर के ज्यादा क्लोज है, यस और नो? यस मैम। देखो अभी मिरर में ना, ये मैंने जो 12, 3, 6, 9 लिखे हैं, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखे हैं। अभी ये नहीं होंगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, ऐसे समझो, वरना तो तुम 6, 9 पे भी कहोगे मैडम ऐसे है, ठीक है। ये है नहीं, ऐसी घड़ी है जिसमें ये नंबर नहीं है। तो अभी तुम्हें सबसे पहले एरो का पॉइंट आया, तो एरो का पॉइंट बनाया इसने, ठीक है। अब उसके बाद एरो का वो क्या बोलते हैं, लाइन। हाँ, एरो की लाइन आई, तो अब इसको लाइन बनाया, तो इस तरीके से बना। अब दोबारा सेम ये वाली इमेज मैम वो सेम रह जाएगा एज इट इज। अब तुम एक चीज देखो, जो इस मिरर के पैरेलल है, जो इस मिरर के पैरेलल था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, पर जो इमेज इस मिरर के परपेंडिकुलर है, उसमें ये चीज हुई कि जो पॉइंट पहले आएगा वो पहले बन गया, ठीक है, वो पहले बन गया। तो मिरर में तुम्हें क्या दिखेगा, इस तरीके से तुम्हें इमेजेस बनानी है। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ कि मुझे बताना कि मिरर में कौन सी, इसकी इमेज क्या बनेगी। सब यस अपनी मैम। कॉपी में बनाएंगे, मैं उसका तुम्हें लास्ट में आंसर अभी बता दूंगी। तो ये कुछ इस तरीके की इमेज है, लिटरली इन्वर्टेड ही बताना है, मुझे नहीं पता कि कैसी बनेगी, तुम्हें बताना है। तो ये तुम्हारा मिरर है, और इमेज कुछ इस ध्यान से देखना, ये एरो है, ठीक है, ये इसका क्या इमेज बनेगा, ये तुम्हें सबको अपनी कॉपी में बनाना है। मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ। हो गया मैम। मैम। डन। यस यस मैम। मैम। ऑप्शंस में Yes, बताना ma'am, हो गया। मुझे, वरना तुम झूठ भी बोल मैम जैसे ए हो गया बनाते मैम। हैं ना, मतलब यस मैम। हाफ ए करके इसका ए बना। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, नहीं है मैम। थर्ड ऑप्शन मैम। मैम ये है थर्ड ऑप्शन। वेरी थर्ड ऑप्शन। बहुत सही, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो अभी मैम थर्ड को लॉक किया जाए। थर्ड, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, थर्ड एकदम सही बनाया। कैसे बनाया, मैंने क्या बोला था कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। सॉरी, मैंने ये थोड़ा सा ना ज्यादा टिल्ट कर दिया, ये टिल्ट नहीं होगा, ये एकदम परपेंडिकुलर ही जाएगा। मैम मुझे एक चीज समझनी थी आपसे। बोलिए। मैम मैंने कहा था लेटरल इन्वर्जन में कि हर चीज उल्टी दिखेगी, मतलब लेफ्ट राइट, तो आपने बोला था ऐसा नहीं है, तो कौन से केसेस में नहीं दिखेगा, मतलब कोई ऐसे भी केसेस होते हैं कि नहीं दिखता जिसमें? जब लेफ्ट राइट वाले Parallel। केसेस होंगे उनमें दिखेगा ना। अगर मान लो एस लेटर है, एस लेटर में क्या उल्टा सीधा दिखेगा, लेटर अरे है, जैसे स्लेटर मतलब एस लेटर है, इसमें क्या, इसमें उल्टा सीधा कैसे बनाओगे? अगर मैम जैसे मान के चलो एस का जो सर है, अगर उसके ऊपर छेद है तो फिर वो तो छेद दिखेगा ना। अब देखो जैसे एम वाला लेटर है, इसमें भी ये एज इट इज दिख जाएगा तुम्हें, वो है
ये एज इट इज दिख जाएंगे, अच्छा इनमें कोई चेंज ठीक नहीं है होगा। मैम, अगर इनमें अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, जैसे एम का कोई जो 2 डंडियां हैं, एक डंडी थोड़ी आधी है, तो उसमें तो फिर चेंज दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। अगर तुमने ठीक एम है। अगर तुमने एम को ऐसे बनाया है, एक इसको छोटा कर दिया और इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, तो हाँ आपकी इमेज कैसे बनेगी देखो। मैम, वो वाला उसका वाला वो बड़ा हो जाएगा और इस वाला छोटा हाँ, हो जाएगा। इसको देखो एक बार सभी। तो वही तुम्हें सिर्फ वही तुम्हें वही जो अभी समझा है वही चीज अपनानी है कि जो पहले उसके आ रहा है तुम एज इट इज बना दो। तो पहले तो ये डंडी आई, तुमने पहले ये वाली लाइन बना दी। अब इसके बाद ये वाली लाइन आएगी, अब इसके बाद ये वाली लाइन आई तो इसको ऐसे बनाया, फिर ये वाली लाइन आई तो ये लाइन लंबी बनी और ये एज इट इज। तो अब इसका उल्टा बन गया ये, है ना, यहाँ इस केस में ये ऐसा बन गया। तो मुझे तो कुछ चेंज नहीं दिखा अभी भी। देख लो तुम, पहले ये वाली लाइन, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे बनाना था। तो मैंने पहले पे ये बना दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पर चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। यस मैम। ये वाली लाइन जो यहाँ पे सेकंड पे थी वो अब यहाँ बन रही है। तो इस तरीके से बनेंगी। तुम्हें बस यही देखना है कि जो पॉइंट पहले आ रहा है पहले वो पॉइंट बनाओ, फिर जो दूसरा पॉइंट आ रहा है फिर वो बनाओ, उस तरीके से ड्रॉ करते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई कि डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्जन और वर्चुअल इमेजेस, और इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए होंगी। तो तुम अब तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट है जो अच्छे लेवल के जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो तुम क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन क्या था, ठीक है, अगर तुम हो, ठीक है, एक रूम में खड़े हुए हो, ठीक है, ठीक है, ये तुम हो, तुम्हारी हाइट है h। अब तुम्हें अपनी पूरी की पूरी इमेज को देखने के लिए मिरर की कितनी हाइट चाहिए वो मुझे बताओ। तुम्हारी हाइट अगर h है, ये तुम हो, मैं कोई भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब तुम्हें मिरर में देखना है अपनी पूरी हाइट, यानी यहाँ से हेड से लेके टो तक तुम्हें अपनी पूरी हाइट देखनी है। तो तुम्हें मिनिमम कितनी हाइट का मिरर चाहिए होगा मुझे ये बताओ। मैं मिरर बना रही हूँ, हाफ लेंथ का। मैम h/3। h/2। देखो ये तुक्के मत मारो, मेरे को इमेज बना के, अगर तुमने बना ली है ना इमेज तो मुझे h/3 क्यों होगा? तुम्हें अगर तुमने बना ली है ना इमेज तो मेरे को फोटो भेजो, मैम ऐसे इमेज बनेगी। चलो ठीक है मैम। जिससे इमेज बन गई है वो मेरे को अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। मैम बट और वो जिनको तो नहीं आता पोजीशन पे जो डिपेंड फर्स्ट करेगा टाइम, ना। अगर मैं वही बता रही हूँ, सब बता तो रही हूँ। ये एच लेंथ, ये तुम्हारी हाइट है और एक ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस चाहिए, देखो डिस्टेंस से क्या मैटर है, जितनी डिस्टेंस पे तुम होगे उतनी दूरी पे इमेज बन जाएगी। तुम्हें अपनी पूरी इमेज देखनी है बस। मैम मैम ये स्ट्रेट क्यों नहीं बन रहा है? मैम मैक्सिमम h हाइट चाहिए होगी और जो मिनिमम हाइट होगी वो उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगी। ये लाइन सीधी थी इसलिए ये, मान लो ये यहाँ से एल एल डिस्टेंस दूरी पे है। चलो ये तुम्हारा मिरर है और ये तुम्हारी खुद की हाइट है h। तो मुझे बताओ, पहली बात तो ये दोनों फुट फुट सेम होने चाहिए। ड्रॉ करो इमेज। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें इमेज देखनी है पूरी की पूरी तो सबसे पहले क्या करना है कि उसके हेड से लेके टो तक इमेजेस बनाओ, है ना, हेड से लेके टो। तो ये एक हेड हो वाली गया जो मैम। रे है वो तुम्हारे मिरर पे पड़ेगी, ठीक है।
और फिर एक टो वाली रे है जो मिरर पे पड़ेगी। ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, फिर ना मिरर थोड़ा लाइंस नहीं बनेंगे, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। तो अब मान लो ये तुम्हारा हेड है और ये तुम्हारा फुट है। तो पूरी इमेज देखने के लिए भाई मिरर पे एक तो तुम्हारे हेड से लाइट जा रही होगी और एक फुट से। तो क्या करो, हेड से एक लाइट गई, देखो यहाँ पे ये मिरर से टकराई। मिरर से टकरा के तुम्हें अपनी इमेज देखने के लिए क्या जरूरी है, आंखों पे रेस पड़नी चाहिए। तो देखो ये एक रे गई टकरा के तुम्हारी आईज पे पड़ गई, तो ये समझो ये क्या है, आईज है तुम्हारी। तो ये हिट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई। अब एक इमेज कहाँ, एक लाइट रे कहाँ से जाएगी, तुम्हारे फुट से। फुट तो से फुट से तुम्हारे इस पे टकराई हाँ मिरर पे, और मिरर से जाके फिर तुम्हारी आईज में आई एंटर हो गई इस तरीके से। तो अभी तुम्हारी आईज पर जो इमेज बनेगी, तो देखो एक रे तो हाइट हेड से आई और एक फुट से आई, ठीक है। तो अभी तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। अब वो स्ट्रक्चर के लिए कितना लेंथ रिक्वायर्ड है वो मुझे कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करें, बाय ज्योमेट्री। अब देखो यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि जो इमेज है तुम्हारी वो यहाँ कहीं बनेगी, जो कि एल डिस्टेंस दूरी पर होगी, क्योंकि ये भी एल डिस्टेंस दूरी पर था और ये भी तुम्हें एल डिस्टेंस दूरी पे लगेगी यहाँ से, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज और प्लेन मिरर। हाँ, तो अभी देखो लाइट रेज एक्सटेंड करो, कौन सी रेज तुम्हें लग रही है कि वापस बैकवर्ड में रिट्रेस कर सकती है, बोलो क्या लग रहा है कि तुम्हें ये वाली रेज तुम्हारी आईज में आ रही है। तो देखो जो लाइट रेज तुम्हारी आंख में आएंगी वही तुम्हें लगेंगी कि कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे की तरफ से आ रही है। तो देखो जो लाइट रेज तुम्हारी आईज में जा रही है मैं उन्हें ही रिट्रेस करा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिट्रेस करा दी, और एक तुम्हारी ये वाली जा रही है दूसरी, तो मैं यहाँ पे यहाँ रिट्रेस करा देगी। तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखो कि कौन सी रेज रिट्रेस होंगी, वो रेज रिट्रेस होंगी बैकवर्ड की तरफ जो तुम्हारी आईज में एंटर हो रही है, क्योंकि तुम्हें वही रेज लगेंगी कि वो बैकवर्ड से आ रही है ना। तो यही रेज तुम्हें लगेंगी, भाई ये वाली मत मिला देना जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये इंसिडेंट रे मत मिला देना, सिर्फ रिफ्लेक्टेड जो रे है उन्हें बैकवर्ड मीट कराना। चलो तुमने बैकवर्ड मीट करा दिया, अब क्या करें, ये गया यहाँ पे। अच्छा ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही हो गई, समझाने के लिए एक सेकंड। इसमें ना यही रहता है कि समझाने के लिए ना एकदम रे डायग्राम अच्छे बनने चाहिए, वरना ना वहां किसी से रे डायग्राम बनी कि रट के बैठे हो। हम कर रहे हैं कोशिश। हाँ रट के बैठ जाओ सब। हम भेज दूंगा, बना रहा हूँ भी। तुम्हारे अलावा भी बहुतों ने बताया था, सिर्फ तुम्हें नहीं कहती। रे डायग्राम तो मतलब समझ गए, अब तुम्हें सिर्फ ज्योमेट्री लगानी है। तो मान लो ये वाली रेज तुम्हारी आईज में, मैं ये इसलिए दोबारा बना रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में ढंग से आ जाए, ठीक है। तो अभी इनको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो मैं अगर किताब से बना के ले आती ना तो तुम्हें उसमें समझ नहीं आता, अगर मैं अब तुम्हारे साथ साथ ड्रॉ करूंगी ना, बेशक समय थोड़ा लगे पर तुम्हें समझ आएगा। मैम ये जो पॉइंट है ना एफ वाला, ये रिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे उसके टो पे चला जाएगा। हाँ हाँ, ये एक आया इंसिडेंट, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट, हाँ तो ये उसे दोबारा रिट्रेस हाँ आ गई पूरी इमेज। ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, ये इसको एक यहाँ पे ऐसे मिला देती हूँ, ये हो गया। तो अभी तुम्हारे पास ये तो है मिरर, यस मैम। इतना अब हमने कर लिया, मुझे ये आई मिल गया, ये आर मिल गया, ये मेरा इंसिडेंट है, ये एक और रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये मिल गई मतलब सारे रेज तुमने मिला दी। अब तुम्हें यहाँ पे देखो पूरी इमेज दिख रही है, हेड भी दिख रहा है, टो भी दिख रहा है, सारी इमेज दिख रही है तुम्हें अब तुम्हारी।
अब तुम्हें बस ये डिस्टेंस निकालना है ए से लेके बी तक का, कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखो तुम्हें ज्योमेट्री का यूज करना है, चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाए सब में सेम ही थ्योरी लगनी है, सेम तरीका लगना है। क्या इसमें लेते हैं दो ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रेंट पढ़ा है ना कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे पहले भी 8th ma'am. क्लास में 7th क्लास में। तो देखो ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 1 डैश है, दिख रहा है दोनों को। तो ट्राइंगल में किस किस की बात कर रहे हैं, इसको ए डैश ले लेते हैं और इसको सी डैश। तो ट्राइंगल ई ए सी डैश एंड ट्राइंगल ई ए सी। देखो ध्यान से दोनों ट्राइंगल्स को देखो अभी। मैम मुझे लोकेट करवा दो EAC कहाँ पे। देखो ये ई है ना, ए हाँ अच्छा दिख गया। ई ए, और ये तो ये सी डैश वाला, ये तो छोटा वाला ट्राइंगल है। मैं दूसरे कलर का हाँ मैम। दूसरे बड़े वाले, एक तो येलो से था, एक ये रहा तुम्हारा बड़ा वाला ट्राइंगल। ई ए डैश सी डैश और एक ई ए सी, दोनों ट्राइंगल दिख गए तुम्हें? यस मैम। यस ठीक है, मैम। दोनों ट्राइंगल तुम्हें दिख गए। अब ये ट्राइंगल देखो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। अब ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से क्या है, देखो कैसे हैं दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कैसे इन दोनों में ए सी डैश इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है? EC डैश। ए सी डैश तो कहीं कॉमन नहीं, एक तो एंगल कॉमन है, ये एंगल क्या क्या कॉमन हो जाएगा इसमें? मैम आई, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। मैम ई कॉमन है। हाँ कॉन्ग्रेंट common ट्राइंगल है। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं ना, तब इनमें क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की साइड को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं AC अपॉन ए डैश सी डैश कर सकती हूँ। देखो जो ये वाली साइड है ना AC डैश, ये वाली, इसके मैंने बराबर में क्या लिख दिया, ये मिरर वाली साइड। ये AC डैश क्या है, मिरर। इस मिरर को क्या मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं कि ये मिरर की x लेंथ है, ठीक है। अब दूसरी लेंथ कौन सी है, इसका बेस देखो, जो कि इसका BC और एक BC डैश है EC डैश और EC डैश। तो मैंने देखो अभी क्या करा, ऊपर मैंने वो वाली लेंथ रखी है जो बड़ी लेंथ है, ठीक है। जैसे AC वाला जो ट्राइंगल था इसकी लेंथ बड़ी थी, तो इसके अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, A डैश C डैश। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि दीज ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल है। तो इनके हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस को, कि जो AC डैश है, हाँ साइड मैम बी डैश किधर है? मैम बी डैश, E डैश कुछ मैम बी फॉर बॉल, बी फॉर नहीं B डैश कुछ नहीं है। B डैश तो कहीं लिखा ही नहीं है। B मैम डैश अभी किसी ने बोल दिया था ना बी इक्वल्स टू बी डैश। नहीं देखो E ये रहा तुम्हारा, A ये रहा मिरर पे, एक C डैश मिरर पे ये रहा, एक C ये है, एक ये A ये, ठीक है। ये है B ये है, तो ये B डैश अभी होगा, मैंने लिया नहीं। ओके मैम। तो ये दो चीजें हैं। अब देखो AC कितना है मुझे नहीं मालूम, A डैश C डैश कितना है, मिरर की इमेज है, तो मैं इसको मान लेती हूँ AC इक्वल्स टू AC डैश A डैश C डैश इज द मिरर की इमेज विच इज X, ठीक है। अब देखो EC कितना है, लेंथ और लेंथ 2L, ठीक है। और EC डैश कितना है, देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विच इज ओनली L, तो ये कितना हो गया L। तो ये एक L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम्हारा AC कितना आया। अब ये AC क्या है मुझे बोलो, व्हाट इज दिस AC? ये तुम्हारा 2x हो गया, यानी मिरर की इमेज के 2 गुना, यस मिरर मैम। की इमेज के 2 गुना है AC, ठीक है 2x, ठीक है। अभी तो सिर्फ आधी हाइट मिली है। अब तुम्हें निकालना है C डैश B डैश, क्योंकि तुम्हें निकालनी है मिरर की हाइट। सवाल मैम क्या AC इज इक्वल टू 2x क्लियर नहीं हुआ, मतलब कैसे? अच्छा सर पहले मैं यहाँ सवाल लिख देती हूँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज, ठीक है, फुल इमेज।
ये 2x कैसे आया देखो, मैंने AC अपॉन A डैश C डैश था, तो A डैश C डैश को मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो मैंने इसको बस Yes, ma'am. यहाँ पे लेके x लिख दिया। अब देखो जो EC वाली लेंथ है वो पूरा कितना है, खुद देखो L प्लस L 2L, यहाँ लिख रही हूँ EC इक्वल्स टू 2L। Yes, EC ma'am. किस किस के बीच का डिस्टेंस है, मिरर सॉरी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का। इमेज का, यस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, तो वो कितना हो गया, लेंथ इंटू L प्लस L विच इज 2L, ठीक है। और मैंने A डैश C डैश को क्या माना है, x माना है, बस ये वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, A डैश और C डैश को, x हाँ, को, ठीक है। x मान लिया, ये मतलब ये मिरर है ना, A डैश C डैश इज मिरर। अब दोबारा तुम किस किस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाओगे, देखो बोलो। नहीं, मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ, AC जो है, जो मैम ये पूरी इमेज की वो आ रही है लेंथ, वो 2x कैसे होगा, वो तो हाफ होगा ना, AC जो हाफ है AB का। आंसर नहीं आया है अभी, आंसर नहीं आया, रुको हम बात, ठीक है, आंसर इज अभी बहुत दूर। अभी दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल तुम्हारे पास कौन सा है, ये वाला। अभी तो तुमने सिर्फ हेड बनाया है ना, अभी वो कहाँ गया, फुट तो बनाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ हेड वाली इमेज बनाई है। अब Yes, देखो ma'am. फुट से भी तो आ रही है, अब ये फुट वाली इमेज देखो, ये ट्रायंगल मैं यहाँ लिख रही हूँ, दूसरा ट्रायंगल, और एक ये दूसरा ट्रायंगल डैश। अब ये दूसरा ट्रायंगल ECB और EC डैश B डैश, तो मैं नाम भी देखो सेम दे रही हूँ। दूसरा ट्रायंगल क्या है, सेकंड ट्रायंगल EC डैश B डैश एंड ECB, क्लियर। इसमें भी देखो जो बड़ा वाला Yes, ma'am. ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो तुम्हें ऊपर रखनी है, तभी आंसर आएगा। अब देखो एक तो तुम्हारे पास ये CB वाली लेंथ है, इसके कंपैरिजन में कौन सी वाली लेंथ लोगे, C डैश B डैश, ये जो तुम्हारा मिरर है, ठीक है, यस मैम। ये होगी C डैश B डैश। और अब तुम्हारी वही बेस वाली लाइन विच इज इक्वल्स टू EC अपॉन EC डैश। अब यहाँ से मुझे CB बताओ कितना आ रहा है, निकाल के सभी लोग CB बताओ, 2x पुट करो। अब मान लो C डैश B डैश तुम्हारा y है, मिरर जो नीचे वाला मिरर है वो y है, तो मुझे CB की वैल्यू बताओ, ओनली CB कितना आ गया, 2y, वेरी गुड। CB कितना आ गया तुम्हारा, 2y आ गया। 2y। अब एक बात बताओ, जो AC प्लस BC जो ये लाइन मिल रही है, AC प्लस BC, स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, इमेज की हाइट, हाइट यस है ना, मैम। ये इमेज की हाइट है कि मतलब तुम पूरा दिख रहे हो। AC मतलब ये अभी ना थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है क्योंकि समझाने के चक्कर में, वरना एक्चुअली में ये बिल्कुल बराबर उस H के बराबर ही आता है ना, क्योंकि तुम्हें पूरी H की हाइट दिखेगी, तो ये थोड़ा सा भी एक्सटेंड हो गया जिससे तुम्हें ट्राइंगल साफ साफ दिख पाए। तो ये AC प्लस CB हाइट किसकी है, इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की। और तुम्हें पता है कि हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो इमेज के बराबर होगी, है ना। देखो यहाँ से अब मैं आगे बताती हूँ, AC प्लस BC इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, तो मतलब तुम्हें पूरी इमेज दिख रही है ना, हाइट ऑफ इमेज। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज के, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हारा AC प्लस BC कितना आया है भाई, 2x प्लस y, बोलो यही है ना। AC प्लस BC की वैल्यू 2x प्लस 2y थी, तो मैंने 2 बाहर ले लिया और x प्लस y लिख दिया। अब ये AC प्लस BC हाइट ऑफ इमेज है, और मैंने यहाँ लिखा है हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h, तो इमेज की हाइट कितनी हो गई, h। ये अपॉन में 2 ले आऊं विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या था, जो कि तुम्हें मिरर रिक्वायर्ड है, यानी तुम्हारा जो ये देखो A डैश B डैश वाला जो मिरर है यही तो है, जो बाकी का मिरर है ये तो मैं रब कर दूं, मेरे किसी काम का ही नहीं। देखो ये वाला जो मिरर है, आई कैन रब दिस, मेरे ये कुछ काम का ही नहीं है ये वाला मिरर, क्योंकि यहाँ से तो ना लाइट रेज आ रही है ना कुछ स्ट्राइक कर रही है। देखो ये वाली रे में ये वाला इमेज, ये वाला क्या कर दो, रब कर दिया, बस मुझे इतना मिरर रिक्वायर्ड था। तो ये मिरर कितना आया, 2h/2, यानी तुम्हें अपनी हाइट का आधा इमेज का, अपनी हाइट का आधा मिरर चाहिए खुद को पूरा देखने के लिए, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, अभी देख लो। मैम वो h/2 कैसे आया, ऐसे आया, देख लो,
क्या किया, देखो मैंने क्या किया, जो ये वाली लाइन है AC प्लस BC, ये क्या था तुम्हारा इमेज का हाइट, ये तुम्हारी इमेज की हाइट है। तो इमेज की हाइट बाय द लॉ ऑफ प्लेन मिरर क्या कहता है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगा। तो इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलरेडी गिवन है h, यहाँ पे देखो गिवन है h, तो मैंने यहाँ से इमेज की हाइट को h लिख दिया। और AC प्लस BC बाय ऑल द ज्योमेट्री तुमने कैलकुलेट करी है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो AC प्लस BC को मैंने यहाँ पे h पुट कर दिया, बाय 2 यहाँ गया, और ये x प्लस वाई क्या था, द मिरर रिक्वायर्ड। मिरर। हाँ बोलिए, किसी को डाउट? मैम मुझे डाउट था एक। बोलो। मैम पीछे वाली स्क्रीन दिखा दो एक बार। मैम इसके अंदर जो हमारे पास ये था जो मिरर, अभी तो हम जैसे इरेज हो गया, तो हाँ पूरी मिरर का बीच वाला पार्ट ही हमारे काम का था ना? हाँ हाँ, तो एक तरह से मैम वो कितना पार्ट आया पूरी इमेज का, बाई 2 या बाई 3 या बाई 4, कितना पार्ट आया जो हमारे काम का है, जिसमें हमें पूरी इमेज दिख जाएगी? वो मतलब ये है कि अगर तुम्हारी हाइट 12 फीट है ना, तो तुम्हें 6 फीट का मिरर चाहिए, मतलब जिसमें आधा तुम, चाहिए? हाँ जिसमें तुम अपनी पूरी हाइट देख पाओगे। अच्छा। मिनिमम इतना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। देखो जब तुम्हारे घर में जो ड्रेसिंग्स होती है, उसमें क्या तुम अपने मिरर के हेड से लेके तुम्हारी हाइट बनती है? कभी भी देखना अपने घर के तुम्हारे जो मिरर हैं, जो ड्रेसिंग होते हैं बड़े बड़े, उसमें देखना क्या जो तुम्हारी मिरर का ऊपर वाला पॉइंट होता है, वहां पर तुम्हारा हेड लाई करता है? नहीं ना, बीच में ही तो नो कहीं मैम। बनती है ना, बीच में कहीं इमेज यस बनती मैम। है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर तुम उसे रिमूव भी कर दोगे तब भी तुम्हें अपनी पूरी इमेज दिखेगी, ये उसका कहने का मतलब था कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो इतना तो होना ही चाहिए। मैम अगर हमने इसे इंक्लाइंड कर दिया पीछे के साइड, हाँ वो भी है, तब बहुत सारे क्वेश्चन तो भी इंक्लाइंड हमें दिख में। जाएगा? ठीक है। हाँ नहीं, इंक्लाइंड में अलग केसेस बनेंगे, इंक्लाइंड में यू हैव डिफरेंट केसेस, उसमें वो क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी कराऊंगी। तो मैम ये लेकिन उसमें भी तो फुल इमेज बन जाएगी ना? अगर h/2 को तुमने इंक्लाइंड पे कर दिया, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हो, अगर तुमने ये मैं ये कह h/2 रहा हूँ कि जैसे ये हमें, मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी हमारे पास वो है मिरर, जैसे ठीक है। छोटा है, h/2 से भी छोटा है, अच्छा, और अगर हमने उसे इंक्लाइन कर दिया कुछ डिग्री के साथ नीचे नीचे, तो फिर हमें सेम पोजीशन पे तो इमेज प्राप्त हो सकती है ना? सेम पोजीशन पे थोड़ी ना होगी फिर, तो थीटा तुमने चेंज कर दिया तो सेम पोजीशन पे क्यों होगी? देखो उसके बहुत लॉज हैं, अभी तुम शांति बनाए रखो, उसमें ये भी है कि तुम मिरर को अगर थीटा खिसकाओगे तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो 2 थीटा खिसक जाएगी, वो सब है, तुम थोड़ा वेट करो, सारे लॉज सीखोगे फिर तुम क्वेश्चन भी लगाओगे। अभी तुम एक क्वेश्चन करो चुपचाप बैठ के, ये वाला सवाल है और इसका आंसर भी मुझे दो। ठीक और है। आंसर जो रट के बैठे हो वो नहीं चाहिए मुझे, चाहिए कि इमेज तुम्हें बनानी आनी चाहिए। देखो ये तुम्हारी वॉल है, ठीक है, ये तुम्हारी दीवार है घर की, ये तुम्हारी घर की दीवार है, वॉल है, इसकी हाइट मान लो h है, ठीक है, ये वॉल है, तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम यहाँ पर खड़े हो, ये मान लो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और बीचों बीच खड़े हो, मतलब तुम्हारे घर की जो 2 दीवारें हैं जो अपोजिट की तरफ है, पीछे वाली दीवार है और आगे वाली दीवार पर शीशा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तुम बीचों बीच खड़े कर दिए और ये कहीं पे ये शीशा है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि तुम्हें अगर पूरी वॉल को देखना है h हाइट की, तो तुम्हें कितना मिरर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना मिरर रिक्वायर्ड है मुझे ये बता दो। तो ये वॉल है, मान लो ये यहाँ से l डिस्टेंस दूरी पर है, तो ऑब्जर्वर से जो मिरर है ये भी l डिस्टेंस दूरी पर है। तो मुझे बता दो कि अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ इमेज बनेगी, तो ये इमेज कितनी दूरी पर आएगी, इतना तो बता दो। 12 12 वेरी गुड, 2l, क्योंकि तुम्हें ऑब्जर्व, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज वॉल, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये ऑब्जर्वर नहीं है, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये वॉल है। अब तुम्हें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे बताना है कि कितना मिरर रिक्वायर्ड है, ठीक है, करिए। यू है 15, अभी तो है टाइम 15 मिनट का, चलो करो। बढ़िया सवाल है एकदम, अगर तुमने पहला सवाल अच्छे से समझ लिया तो ये भी कर लोगे। ऑब्जर्वर की आंख, बस ये ध्यान रखना आंखों पर इमेज आनी चाहिए। हम रे डायग्राम बनेगा इसमें तो? हाँ रे डायग्राम बनाओ एकदम प्रॉपर अच्छा सा। मैम पर दिखाना क्या है?
भाई तुम्हें ये बताना है कि जो ये बॉल है ना, चलो बॉल को किसी और अच्छा सा सुंदर सा बना देते हैं बॉल को। ये तुम्हारी घर की दीवार है। मैम ट्रिक तो वैसे पता चल गई, तो फिर बनाने का क्या फायदा? क्योंकि आगे जाके और क्वेश्चन समझ में आ जाए। खुद से एक बार हाथ से एक बार ड्रॉ कर लोगे ना तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे का। ये बॉल की तुम्हें यहाँ पे इमेज देखनी है पूरी एच हाइट की, तो तुम्हें बताना है कि कितना मिरर चाहिए, कितना चाहिए, चलो इतना ही बता दो। करिए। मैम एक पैर से लेनी है और एक सर से लेनी है ऑब्जर्वर के। हाँ, ऑब्जर्वर के सर से और हेड से लेनी है और आईज में एंटर करानी है, ये ट्रिक है। ठीक है। तो मैम अगर मैंने सर पैर से लिया तो वो तो मुझे साइज लेंथ दे देगा, ऑब्जर्वर की लेंथ कितनी है? वो तुम्हें पूरी इसकी इमेज, इसकी ही लेंथ दे, इसकी हाइट देगा। ठीक है, बॉल ठीक है। बॉल की ही हाइट मिलेगी। ये मान लो यहाँ से जा गई इमेज, टकराई कोई। अब देखो तुम्हारी जो आईज पर जो अब रेज आ रही है वो किसकी रेज आ रही है? मैम वॉल की। हाँ, बॉल से जो लाइट टकरा रही है, ठीक है, वो बॉल से जो लाइट टकरा के इधर पड़ेगी वो तुम्हारी आंखों में आएंगी, ठीक है। मैम h/3 आ रही है। 1/3। h/3। आंसर तो सही आ रहा है पर इमेज डायग्राम भेज दो एक बार। यस मैम, भेज रहे हैं, 1 मिनट। ये तो तुम सबने ही कर लिया होगा कि एक इमेज यहाँ यहाँ पे जाएगी, इंसिडेंट होके फिर तुम्हारी आईज में आएगी, ठीक है। फिर एक फुट से जाएगी और फिर एक इस पे यहाँ पर आएगी, है ना, इस तरीके से। भेज दिया मैम। इसमें वो देख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर की जो आईज हैं वहां पर पूरी इमेज की रेज एंटर होनी चाहिए, है ना, पूरी मिरर की इमेज, तो पूरी तुम्हारी पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ से गई, ऑब्जर्वर के आईज पे एंटर कर गई, ठीक है। और एक कहाँ से जाएगी, फुट से। तो मान लो एक ये फुट पर गई, अरे भाई इतना तो नहीं कर सकते। एक बॉल की फुट से जाएगी और वो तुम्हारे ऑब्जर्वर की आईज पर एंटर करेगी, ठीक है।
एक इसके फुट पे लेके आओ, और ये इसके आईज में ऐसे एंटर कर गई। एक इंसिडेंट होके ये रिफ्लेक्ट हो गई, एक ये आई इंसिडेंट होके ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से तो अभी तुम्हारी आईज पे एकदम हेड से, यहाँ इसके हेड से लेके इसके टो तक इमेज एंटर कर चुकी है। यस मैम। तो अभी बस यहाँ से अभी तुम्हें रिट्रेस करनी रह रही है। अब देखो इस तरीके से अब कौन सी रेज रिट्रेस होती है, जो रिफ्लेक्टेड होती है। तो रिफ्लेक्टेड रेज को रिट्रेस कर लो, ये तुमने रिट्रेस करी एक रे। और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है भाई, ये वाली है ना। यस मैम। तो इसको रिट्रेस कर लो, मान लो ये तुम्हारा रिट्रेस होके यहाँ चला गया। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो पुराना डायग्राम था बस वही बनाया है ये। तो अभी सिमिलरली तुम्हारे पास दो वो हो गए ट्राइंगल। सपोज करो इसका नाम अच्छा ये ए डैश है, ये बी डैश है, तो इसको सी डैश मान लो। ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये सी, और अगर ये बी डैश है तो ये बी हो गया। इस पॉइंट को तुम कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, ये आई है तो इसको आई मान लो। तो एक ट्राइंगल वन डैश, टू डैश, तो दोनों ट्राइंगल मिल गए। किसी को अगर यहाँ तक दिक्कत है कि मैम आपने कैसे क्या लाइन बनाई है, तो दोबारा एक बार बोल लो, हैंड रेज कर लो, क्योंकि अगर ये बेसिक नहीं समझ में आया तो आगे जाके जो मैं भी और क्वेश्चन कराऊंगी प्लेन मिरर के, तो वो नहीं समझ में आएंगे कि मैम ये आप रेज को कैसे रिट्रेस करा रहे हो, क्या नहीं समझ में आ रहा, बोल लो, पूछ लो। नंदिनी आज चुप है। नंदिनी समझ आ रहा है? यस मैम। मैम सेंटर मिडल लाइन कैसे बनी है? जो ई सी डैश वाली है, ये दोनों ट्राइंगल Yes, ma'am. बनाने के लिए मैंने इनको ज्वाइन कर दिया बस। आई से सामने वाली जो रेज है उसको बस ज्वाइन किया है, और कुछ नहीं किया। या इसको ये भी मान सकते हो कि मैंने एक तरीके का ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। देखो क्यों, कैसे बना दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है ना। अगर मैं इसको नॉर्मल भी बोल सकती हूँ कि ये मैंने एक प्लेन मिरर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये इनसे। तो अभी ये यहाँ तक क्लियर है। एक होमवर्क दे दूं घर के लिए, अब तो कर लोगे ना ये। बाकी तो बस तुम्हें ट्राइंगल लगाना है। यस मैम। मैम अब वो पिछले क्वेश्चन की तरह कंपेयर करके करना यस है। मैम। बस कंपेयर करने हैं तुम्हें। कंपेयर तुम्हें पता ही है क्या करना है, ए डैश सी डैश अपॉन ए सी, और दोबारा से ई सी डैश अपॉन में ई सी। एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल तुम्हें पता ही है सी डैश बी डैश अपॉन सी बी, दोबारा से यही ई सी डैश अपॉन ई सी। तो अभी यहाँ पे देखो जो ई सी डैश है, मुझे एक बार वो बताओ कितना है, 3L, और ई सी कितना है, L। तो ये देखो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो ये आगे जाके बनेगा तुम्हारा 3x प्लस वाई, जो कि तुम्हारी मिरर की लेंथ है, मैं इसको x बोल देती हूँ, ये y। तो ये तुम्हारा पूरा, ये तुम्हारा ए सी डैश प्लस सी बी डैश तुम्हारी बॉल की हाइट के बराबर h आएगा। तो यहाँ से ये दोबारा से h/3 आ जाएगा। तो देख लो रिट्रेस वाली जो लाइनें हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे से जाएंगी, तभी डायग्राम बन पाएगा। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ये मिरर है, ये मिरर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि ऐसे है, सीधा बना रहा है। ये एम मिरर का ये एम डैश, ठीक है। यहाँ पे ये एक लाइन है, ये मान लो दोनों, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और ये डिस्टेंस जो यहाँ पे मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये डिस्टेंस मिरर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ डी। अब यहाँ ये पॉइंट ए
पी बी, ये एक लाइन है। मिरर तुम्हारा 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तुम्हारे सामने। अब मेरा सवाल ये है कि जो एक, अब मुझे ये बताओ कि जो कोई एक ऑब्जर्वर है जो इस लाइन पे चल रहा है, जो एपीबी लाइन है, इस पर एक ऑब्जर्वर चल रहा है, तो तुम बताओ कि ऑब्जर्वर को कितनी लेंथ तक इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इस मिरर पे, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की भाई कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बन सकती है। वो तुम मुझे बताओगे मैम कहाँ बनेगी? बनेगी तो इतना ही कि मिरर के बीच, किसी M1 से लेके M के बीच में। तो तुम मुझे बताओ कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ऑब्जर्वर ए बी लाइन पे चल रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर ए बी लाइन पे चल रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि उस ए बी लाइन, मतलब वो कितनी डिस्टेंस तक उस इमेज को देख पाएगा, मतलब वो कब तक उस डिस्टेंस पे चलेगा कि उसको वो इमेज दिखेगी। डी की टर्म्स में बताना है, जो ये डी लिखा हुआ है इस टर्म्स में तुम्हें बताना है, ठीक है। एपीबी लाइन का मैम इतनी डिस्टेंस तक उसको इमेज दिख पाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई कर लेना इसको। कल हम और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इमेज फॉर्मेशन के। तो अगली क्लास में मिलते हैं। और एक चीज मुझे बतानी थी कि तुम्हारा इस सैटरडे को शायद टेस्ट भी है एक, तुम्हें पता चल गया होगा सिलेबस। संडे को है, सैटरडे या संडे? सॉरी संडे को है। संडे को है, ठीक है, संडे को टेस्ट है। मैम कौन सा चैप्टर है उसके अंदर? उसके अंदर तो बहुत सारे चैप्टर हैं। अभी तुम्हारे ग्रुप में मैसेज नहीं आया? मैम है मैम, प्लानर, अच्छा, देखो प्लानर टेस्ट है ना, प्लानर के अंदर क्लास, हाँ वेरी गुड। क्लास 11th का मैं बताती हूँ। क्लास 11th का वर्क पार एनर्जी से लेकर वर्क पार एनर्जी से शुरू होगा और तुम्हारा सेंटर ऑफ मास तक आएगा, ठीक है, रोटेशन तक है शायद, वे चेक कर लेना। और बाकी 12th के लिए तुम्हारा कैपेसिटर, EMI और मैग्नेटिक इफेक्ट और EM वेव्स, ये मतलब जो अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट से लेके अभी तक जो कंप्लीट हो चुका है वो आएगा। ठीक है। मैम इसी संडे की बात कर रहे हो? हाँ इसी संडे को है। बाकी मैं एक दूसरे बार बैच का है ना? मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी कि तुम्हारा भी है शायद। भाई तुम्हारा क्यों नहीं होगा? तुम लोग हमारा तो मेजर का बताया था। 1 सितंबर का दे मेजर रखा है। को है। मैम अभी नहीं, मेजर सितंबर में मैम, 4 सितंबर को है। हमारा हो गया है मैं एक 4 बार तारीख को। ठीक है, इस देखो इतना बड़ा टेस्ट मेरे हिसाब से इस वीक तो नहीं होगा। मैं एक बार ना डेट चेक कर लेती हूँ कि मैं वो तुम्हें ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है, घबराओ मत। एक हफ्ते में इतना सारा तो नहीं देंगे। मैम 4 को ही है, कल ही बताया था सर ने। 4 सितंबर को है, हाँ हाँ, कैसे ठीक है। टेस्ट तो हमारे पास अभी हमारे पास 20 दिन है तो कर लेंगे आराम से, 1 ठीक है? सितंबर को है मेजर टेस्ट, 1 नहीं, 4 सितंबर को को मेजर। अभी दिक्कत पता है क्या है, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना ऑप्टिक्स, ये ऐसा टॉपिक है कि इसके साथ मुझे खुद दूसरे टॉपिक पढ़ाने में ना मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसी टॉपिक में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, दूसरा पढ़ाने में मजा नहीं आ पाएगा। तो पर Yes, ma'am. ठीक है, देखेंगे कैसे ना कैसे तो कराएंगे सिलेबस। यस मैम। चलो सी यू एवरीवन, बाय, बाय मैम, बाय, Thank you, गुड नाइट, ma'am. टेक केयर। Meeting, ma'am. Bye, ma'am. गुड नाइट मैम।